पे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन देश तो हिंदुओं का रहेगा। विश्व में एक ही देश हिंदुओं का देश। अब अंग्रेज अपने को अंग्रेज कहलाएंगे, पारसी अपने को पारसी कहलाएंगे, तो हम क्यों नहीं हिंदू कहलाएंगे अपने आप को? हिंदू हैं तो हिंदू है, हिंदू हमारी शान मान सम्मान है। और मैं आप सबसे बात कहने आया कि अगर धर्म को जिंदा रखा तो दो जाति जिंदा रखे, ब्राह्मण और बनिया। हम ऐसे धर्म को जिंदा रखें और आप मंत्र पूजा के धर्म को जिंदा रखें। एक सिक्के के अगर दो पहलू कोई हैं तो वैश्य और ब्राह्मण है। हम लोग तो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। ब्राह्मण अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म को स्वीकार है तो वैश्य को स्वीकार। और मैं तो फिर नेता रहा ठहरा, करेला ऊपर नीम चढ़ा। मैंने हरदम कोशिश की कि कोई आदमी खाली हमारे घर से लौट ना पाए। और एक जमाने में मैं उत्तर प्रदेश की ताकत में सर्वोच्च ताकत पर था, लेकिन मैंने हरदोई के किसी व्यक्ति को खाली कर जो कुछ कर सकता था मैंने तुम्हारे लिए किया। और आज सिर्फ तुम्हारे निकल रहा हूं। मैं भाजपा तो हरदोई से दोनों से जीत के जाएगी। हम ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के साथ रहते तो भविष्यवाणी इसकी तो करेगा। कल हरदोई में जैसे हिंदुओं को धर्म परिवर्तित लेकर के मुसलमान बनाया गया, वैसे कल सपाइयों बसपाइयों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें हिंदू हम बना रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा समारोह कर रहे हैं जिसमें इस लोकसभा क्षेत्र के करीब 3000 लोग अन्य पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और उसी में कमलाकांत जी को भी मैं शामिल करने आया हूँ, हरपालपुर वाले मिश्रा जी को भी शामिल करने आया हूँ, साथियों को भी शामिल आया हूँ। कमलाकांत जी के साथ जलती हुई पिछली बार हम तो लड़ते रहे, बहुत कहते रहे। मैंने तो जगह तुम इंडिपेंडेंट लड़ो, हम तुम्हारा साथ दें खुल के मैंने कहा। मैं कोई डरता नहीं था, जितना दे सकता था मैंने खुल के साथ भी दिया। तो मुझे इसको डर नहीं पड़ा, मुझे निकाल दोगे पार्टी से, मुझे निकाल दोगे, पार्टी कमजोर होगी, मैं नहीं कमजोर होने लगा। हाथी के पाँव में सबके पाँव। तो मैं आपसे आज अनुरोध करने आया हूँ कि कल हरदोई में नारायण धाम में 10:30 बजे सम्मेलन हो रहा है। जेपी राठौड़ जी आ रहे हैं। आइए पूरा घर सब लोग लौट चले। वो कहना आ घर लौट चले, चलिए सब लोग पूरा लौट चलते हैं। और इतना मजबूत हरदोई को कर दें कि मोदी जी भी कहें कि जब तक नरेश मौजूद रहे हमें हरदोई में कोई चिंता की जरूरत नहीं है। यही जीवन का एक हमारे अंतिम सोच है, यही जीवन की अंतिम संकल्प है और जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इस उद्देश्य के आहूत में, इस उद्देश्य के यज्ञ में आप सबसे कहने आया हूँ कि आइए एक एक आहूत देकर यज्ञ को सफल बनाइए और हरदोई की दोनों सीटें पंडित रामोसार दीक्षित के जमाने में सब लोग मुझसे मिलते रहे। बहुत ज़्यादा क्षेत्र से मैं जब 96 का चुनाव लड़ा था तब इस क्षेत्र में अंदर गया था। उसके पहले उसके बाद में नहीं कभी गया, लेकिन हरदोई में लोग आते रहे, मिलते रहे। हम उससे जो सेवा हो सकी मैंने कर। आज आए हैं मोदी जी के लिए आपके यहाँ कि एक तरफ तो वो ताकतें हैं देश की जो बाबर और अकबर को अपना नेता मानती हैं, एक तरफ वो ताकतें हैं देश में जो अरब कंट्री से गवर्न होती है, जो भगवान राम को पुनः स्थापित करने में हिस्सा नहीं लेती, भगवान राम के तिलक में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन
तुष्टीकरण की राजनीति में उनका विश्वास ज्यादा। लोग हमसे पूछते नरेंद्र जी मोदी जी के राज में क्या परिवर्तन हुआ। हमने का सबसे बड़ा परिवर्तन यही हुआ कि पहले चुनाव होता था तो पूछा जाता था कि मुसलमान कहाँ वोट दे रहे हैं, अब पूछा जाता है हिंदू कहाँ वोट दे रहे हैं। अंतर की नहीं, ये पालिम भी होता था। हम समाजवादी पार्टी में रहे हैं, हमने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दिल से मैं सबसे पहले एक वैश्य परिवार का बेटा, हिंदू का बेटा रहा और ये मेरा संकल्प था। मैं ये मान के चलता था कि ये देश, ये प्रांत राम और कृष्ण और शिव का रहेगा, बाबर और औरत। बहुत से मुसलमानों ने राज कर दिया, फिर 400 साल के ऊपर मुसलमान रहे। मैं मुसलमानों से बात कहता हूँ कि भाई तुम पाकिस्तान से आए नहीं, तुम बांग्लादेश से आए नहीं, तुम अरब से आए नहीं, और तो हिंदू भाई जो बदल के मुसलमान बन गए। मुसलमानों ने सबसे पहले इस देश में राज करने के बाद हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, वो मुसलमान हुए और फिर हिंदू मुसलमान के बीच की भाई राजनेताओं ने पैदा करने शुरू कर। मोदी जी ने बहुत साफ कहा कि देश हमारा देश रहेगा, हिंदुओं का देश, और हम एक कानून इसी मारे लाए कि विश्व में कहीं भी कोई हिंदू सताया जाएगा, हिंदुस्तान आएगा तो सबसे पहले उसको